हमारे सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला प्लैनेट शुक्र है, जिन पर तापमान इतना अधिक है कि यह शीशा को भी पिघला सकता है। और यदि कोई इंसान शुक्र पर जाए तो यहाँ का तापमान उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अब यहाँ तापमान ऐसी अवस्था में है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय में शुक्र हमारे पृथ्वी की तरह ही हरा भरा रहा होगा और कभी शुक्र पर भी समुद्र था। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही उलझन सा है, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं कि जिस ग्रह पर टेम्परेचर इतना अधिक है वहाँ कभी समुद्र कैसे रहा होगा। आइए हम इस उलझन को दूर करें। चलिए इससे पहले हम शुक्र के बेसिक जानकारी को जानें। शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी से दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला प्लैनेट है, जिसका वजह है इसका भयानक टेम्परेचर। यहाँ की सतह 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जबकि सूर्य के सबसे पास के ग्रह बुध पर भी इतनी टेम्परेचर नहीं है। यही वजह है कि वीनस सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है और सबसे चमकीला है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, और यह इसलिए कि शुक्र को हम पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। आकार में शुक्र और हमारी पृथ्वी दोनों एक से ही है, बस शुक्र पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका तापमान इतना ज्यादा है कि यह यहाँ जीवन की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। यहाँ के वायुमंडल में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है, जिस वजह से उसमें शुक्र ग्रह से बाहर नहीं निकल पाती है तथा इसी वजह से यहाँ टेम्परेचर इतनी हाई है। यदि आप शुक्र ग्रह पर गए और आप इसकी उष्मा से बच भी गए तो आप शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय प्रेशर से कभी नहीं बच सकते हैं। इसके वायुमंडल में घुसते ही यह आपको दबाकर टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसका वजह यह है कि यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 90 गुना ज्यादा है। इस तरह का प्रेशर पृथ्वी पर महासागरों में 3000 फीट नीचे जाकर मिलता है। शुक्र ग्रह का सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इसकी सबसे खास बात इसकी घूर्णन गति है। जहाँ पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं शुक्र को ऐसा करने में 243 दिन लगते हैं, और वहीं शुक्र सूर्य का परिक्रमा कुल 225 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य का परिक्रमा करने से ज्यादा खुद का चक्कर लगाने में समय लगता है। मतलब है कि शुक्र का एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। और इसके अलावा शुक्र हमारी पृथ्वी की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन नहीं करता है, बल्कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और यहाँ सूर्योदय पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में होता है, और सूर्यास्त पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में होता है। शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसी प्लैनेट है जो बाकी अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूर्णन करते हुए शुक्र की परिक्रमा करती है। वीनस की रोटेशन स्पीड कम होने के कारण ही यहाँ की परिस्थितियां नर्क जैसा है। शुक्र काफी हद तक हमारे ग्रह पृथ्वी के समान ही है, जिसकी वजह से इसे पृथ्वी का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और शुक्र का जन्म एक ही नेब्यूला और कंपोजिशन से हुआ है। चूंकि दोनों की जड़ें एक ही है, इसीलिए माना जाता है कि शुक्र पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन योग्य परिस्थितियां रही होगी। हो सकता है शुक्र पर महासागर भी रहा होगा, लेकिन नई स्टडी ने इन सभी अंदाजों पर पानी फेर दिया। पुरानी स्टडीज बताती है कि कभी शुक्र पर भी परिस्थितियां पृथ्वी की तरह ही अनुकूल थी, तो नई स्टडी के मुताबिक शुक्र कभी भी जीने लायक ग्रह नहीं थे और न कभी यहाँ महासागर था। 1960 के दशक में वीनस ग्रह के अध्ययन के लिए शुरुआती मिशन सोवियत यूनियन ने भेजा था। इसके बाद नासा और सोवियत यूनियन ने कई सारे मिशन वीनस पर भेजे, जैसे वेनेरा मिशन, मैरीनर मिशन, पायनियर मिशन, वीनस एक्सप्रेस मिशन आदि। इन सभी मिशन से हमें पता चला कि शुक्र का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसकी रोटेशन स्पीड कितनी है, इसका सतह किस प्रकार है, और साथ ही हमें शुक्र ग्रह के प्रारंभिक अवस्था के बारे में पता चला कि कैसे वीनस पर अरबों वर्ष पहले परिस्थिति अनुकूल थी। इस मिशन से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि शुक्र ग्रह लगभग 3 अरब साल पहले पृथ्वी की तरह ही रही होगी और यहाँ महासागर भी रहा होगा, जिसके वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वाष्पित होकर उड़ गया होगा।
लेकिन यह महज एक संभावनाएं ही थी। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि कभी यहाँ पानी भी रहा होगा। वही नेचर जर्नल में प्रकाशित स्टडीज के मुताबिक यह सब गलत साबित हुआ, क्योंकि जो ग्रह सूरज के इतने नजदीक है वह सूरज के 70% गर्मी से भी उतना ही गर्म रहा होगा जितना आज है। स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर मार्टिन ट्रेट का कहना है कि जब शुक्र ग्रह युवा था तब इस पर बेहद कम बादल थे। इसके अंधेरे वाले इलाकों में भी टेम्परेचर हाई था। परिस्थितियां इतनी खराब थी कि चाहे वो रोशनी वाले स्थान हो या अंधेरे वाले इलाका, जीवन कहीं भी संभव नहीं था। सूर्य की गर्मी शुक्र ग्रह के अंदर तक बैठ गई थी, और जब गर्मी ग्रह के अंदर तक बैठ जाती है तो वहां पर जीवन पनपना असंभव हो जाता है। कुछ भी हो, लेकिन शुक्र ग्रह के बारे में हमारे पास आधी अधूरी ही जानकारी है, जिस कारण से यह स्पष्ट न हो पाया है कि वीनस पर जीवन और महासागर था भी या नहीं। इसलिए नासा अब फिर 2028 से 2030 के बीच 2 वीनस मिशन लॉन्च करने वाला है, जो शुक्र की सतह पर उतरकर ये पता लगाएगा कि यहाँ पर कभी महासागर या थोड़ा भी पानी था कि नहीं। आपको क्या लगता है कि शुक्र ग्रह पर महासागर रहा होगा या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप अपने ब्रेन के पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।